एक जमाने में लग्जरी ट्रैवल था, सब लोग को लगता था भाई कब एरोप्लेन में जाएंगे। आजकल तो नासिक टू अहमदाबाद जाना है, तुमको 1500-1700 रुपए में टिकट मिल जाएगा। एयर ट्रांसपोर्ट अभी बोलते हैं ना, आम नागरिक के लिए कॉमन जैसा हो गया है। पहले जो लग्जरी था अभी लग्जरी नहीं रहा। पहले बोलते हैं ना, मोबाइल लग्जरी था, अभी नेसेसिटी हो गया है। एयर ट्रैवल का भी वैसे ही हो रहा है। पहले लग्जरी था, अभी आराम से लोग ट्रैवल करते हैं, क्योंकि नासिक टू अहमदाबाद या बड़ौदा तुमको जाना है तो बस भाड़ा ही 1200-1300 है। और वही एरोप्लेन में 1500 रुपए में तुम जा सकते हो, वो भी 1.5 घंटे में। नासिक ओजन में गए 1.5 घंटे में। रात का कुछ तो आई थिंक 8 का फ्लाइट है, 9:30 बजे तुम अहमदाबाद 1.5 घंटे में। सो एयर ट्रांसपोर्ट का बोलते हैं ना, इम्पोर्टेंस काफी बड़ा है इंडिया में। और अभी तो आकाशा जो आया है, तुम्हारे जैसे यंगस्टर्स जो लोग है ना, वो लोग लंबे दूरी में ना आजकल एक अच्छी बात है कि यंगस्टर्स लोग, मेरे टाइम में मुझे याद है 30 साल पहले या 20 साल पहले हम लोग कलकत्ता गए थे, या 30 साल पहले। नासिक में गीतांजलि एक्सप्रेस है, सवेरे कुछ 9:30 का ट्रेन हुआ करता था। 48 आवर्स लगा था कलकत्ता पहुंचने। आजकल कुछ 24 से 30 घंटा लगता है। लेकिन नासिक से कलकत्ता डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाला था, लेकिन शायद अभी तक शुरू नहीं हुआ है। बहुत सारे बंगालीज है नासिक में। तो कितना टाइम लगेगा? 3 आवर्स, 3.5 आवर्स, उससे ज्यादा नहीं। कहाँ 24 घंटा, कहाँ 3 घंटा। और यंगस्टर्स इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यंगस्टर्स का लॉजिक के हिसाब से भविष्य में एयर ट्रेवल बहुत बढ़ने वाला है। इसलिए, और एक और दुख की बात यह है कि अमेरिका में करीबन 12,000 प्लेन उड़ते हैं। 12,000, जैसे उनके जो यूनाइटेड एयरलाइंस और ऐसे जो है ना, अपने देश में 700 ही प्लेन है। इंडिगो, गो एयरवेज, जेट एयरवेज, सबके पास सिर्फ 700 है। तो अपने देश में कमर्शियल प्लेन सिर्फ 700-750 है। अमेरिका में 12,000 है, और चाइना में 6-7 हजार है। अपने देश में प्लेन्स बहुत कम है, और वो बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं है। और जैसे नासिक शुरू हो गया, नासिक अहमदाबाद, नासिक हैदराबाद, नासिक दिल्ली, नासिक पुणे, नासिक मुंबई शायद वापस बंद कर दिया, जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन बॉम्बे में जो एरोप्लेन रात को आया, सवेरे का फ्लाइट रहेगा, तो पार्किंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो लोग क्या करते थे, नासिक में पार्क करते थे, वहां पे कॉस्ट कम पड़ता था। नेचुरल, अभी कॉमन सेंस है, नेचुरल एयरवेज, नैसर्गिक हवा में तुमको रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है। सेकंड फास्टेस्ट मोड है, तो कॉमन सेंस है, 500-600 की स्पीड से चलता है हवा में, किलोमीटर/आवर। तीसरा, ग्रेट इमरजेंसी में, अर्थक्वेक, फ्लड्स में सामान जल्दी पहुंचाना हो तो सबसे फास्ट एरोप्लेन ही काम में आता है। हेलीकॉप्टर्स काम में आते हैं। इंडिया में चिनूक करके हेलीकॉप्टर्स है, उसमें भी बोइंग का सी सीरीज है। सी सीरीज में बोलते ना, अंदर ट्रक, एरोप्लेन के अंदर तुम हेलीकॉप्टर भी लेके जा सकते हो, इतना बड़ा वो प्लेन है। आई थिंक सी मास्टर सी बोलते हैं उसको, चेक कर लेना। इंडिया ने खरीदा है अमेरिका से। चौथा, एफिशिएंसी इन सर्विस। तुम रेयरली देखोगे 6 बजे का फ्लाइट है तो 6:05, 6:10 होता है। उल्टा कॉमेडी ऐसा है, नासिक टू अहमदाबाद तुमको जाना है ना, 8 बजे का फ्लाइट है, सब लोग चेक इन 7, 7:15 तक करते हैं, और 7:45 बजे उड़ जाता है। पहुंचने का टाइम 9:30 बजे, तो 9 बजे पहुंच जाता है। पहला मैंने चीज देखा है जहाँ पे निकलने का टाइम 8 बजे, बट 7:45 को निकल जाता है। पहुंचने का टाइम 9:30, तो 9 बजे पहुंच जाता है। टाइमिंग्स में प्लस माइनस 10, 15, 20 मिनट्स होता है, लेकिन एफिशिएंसी काफी है। सुटेबिलिटी, जिनको स्पीड चाहिए, कंफर्ट चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए, वो लोग यूज करते हैं, काफी टाइम बचता है। डायमंड्स, जेम्स, वैल्यूएबल आर्टिकल्स हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, रिमोट एरियाज में पहुंच सकते हैं। सेफ्टी, मैक्सिमम केयर लेते हैं, एयरक्राफ्ट का काफी ध्यान रखा जाता है। तो इंडिया में, पाकिस्तान में देखा गया है कि 50-60% पायलट नकली है। जैसे लाइसेंस में एक जमाने में कोई भी ले लेता था इंडिया में, अभी आसानी से मिलता नहीं, ऑनलाइन एग्जाम दो, अभी भी मिल जाता है, लेकिन अभी भी ऑनलाइन एग्जाम सब है। पाकिस्तान में 50 से 60 तक के पायलट्स नकली लाइसेंस, उनको प्लेन उड़ाना आता नहीं है। अभी एक्सीडेंट हुआ था एक पाकिस्तान में,
तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो सब पाकिस्तान के पायलट्स के लाइसेंस मना कर दिए। इनफैक्ट यूरोप में तो अभी भी शायद पाकिस्तान के प्लेन बैंड है, क्योंकि उनको डर लगता है एक्सीडेंट का। तो सबसे बुरा हाल तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का है, क्योंकि उनके आधे से ज्यादा लाइसेंस नकली है। तो इंडिया में काफी सेफ है। वैसे भी पायलट का पगार, पायलट में जो कॉकपिट होता है एरोप्लेन में, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा कैप्टन बैठता है, राइट हैंड साइड में फर्स्ट ऑफिसर बैठता है। 1 किलोमीटर चलने के लिए 20 लीटर का फ्यूल लगता है। बोइंग 747 का टैंक कैपेसिटी इज 1,85,000 किलोमीटर। ठीक है, तो सेफ्टी तो काफी रहता ही है। सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स भी आसानी से होता है, वैसे लॉस तो कम ही होता है। महंगा बहुत है। डिसएडवांटेज में एक प्लेन 500 करोड़ जितना पड़ता ही है। सो हाई इन्वेस्टमेंट, इसलिए लोग भाड़े पे लेते हैं प्लेन। इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, एयरपोर्ट बनाना है तो हजारों करोड़, 5,000 करोड़ कहीं नहीं गया। दूसरा ह्यूज कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और एविएशन फ्यूल बहुत महंगा पड़ता है। फ्लाइट्स, एक भी पैसेंजर है तो फ्लाइट कैंसिल करते नहीं आता। सो बहुत महंगा पड़ता है। ऐसा भी हुआ है कि तुम YouTube में भी वीडियो देखना, एक आदमी, सिर्फ एरोप्लेन में एक आदमी है, फिर भी उन लोगों ने उड़ान भरी है, कैंसिल नहीं कर सकते। तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी, नासिक ट्रेन में कितना होगा प्लेन का कैरिंग कैपेसिटी? 100, 150, 180 लोग, उससे ज्यादा नहीं है। छोटा प्लेन है। ट्रू जेट है, एयर इंडिया है, दो मुझे लगता है जाते हैं। रात को ट्रू जेट जाता है, दिन में एयर इंडिया जाता है। चौथा, वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस, बहुत ज्यादा बारिश हुई तो फिर असर होता है। यदि विजुअल्स पूरा फॉग है तो फिर फ्लाइट्स डाइवर्ट करने पड़ते हैं, कैंसिल करने पड़ते हैं। लेस डिपेंडेबिलिटी, ऐसे भी हुआ है, हाईजैक हुआ है, स्ट्राइक्स हुआ है, वेदर कंडीशंस, तो ये सब असर करता है फ्लाइट्स को। इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस, एक पाकिस्तान के ऊपर से अपन उड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उन लोगों ने पॉलिटिकल कारण की वजह से, तो अपने को फ्यूल ज्यादा लगता था, अपने को गोल, मतलब पाकिस्तान के लेफ्ट हैंड साइड से मैप के उड़ के जाना पड़ता था। सो और कैसे है ना, कोई भी प्लेन इंडिया का एयर स्पेस यूज करेगा तो उसको चार्ज देना पड़ता है, फोकट का नहीं है। पाकिस्तान वैसे ही डूबा हुआ है, अपने को मना कर दिया था उन्होंने, तुम इंडिया का एयर स्पेस, पाकिस्तान का एयर स्पेस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पता है ना, यूएई, तो पाकिस्तान के ऊपर से गए तो सस्ता पड़ता था, क्योंकि डायरेक्ट पहुंचते थे। लेकिन अभी गोल घूम के जाओ, मतलब एक्स्ट्रा आधा एक घंटा, मतलब फ्यूल ज्यादा पड़ता था, तो पाकिस्तान को भी लॉस हुआ। पाकिस्तान के एयर स्पेस के ऊपर से जा रहे हैं तो उनको जो पैसा देते थे वो भी नहीं देंगे अपन, क्योंकि अपन बाजू से जा रहे हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। जैसे ताज के ऊपर, ताजमहल होटल के, ताजमहल जो है अपने इंडिया का आगरा, उसके ऊपर प्लेन नहीं उड़ सकते। ऐसे रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारे आते हैं। तुम उधर साइड जाओगे ना, क्या बोलते हैं, इधर उधर का एयरपोर्ट, वहां पे फोटोग्राफ भी ले नहीं सकते, इतना स्ट्रिक्ट है क्योंकि वहां पे मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है वहां पे। और बाय द वे, सिन्नर में एयरपोर्ट खुलने वाला था, सब परमिशन मिल गए थे, लास्ट में मिलिट्री ने मना कर दिया। नासिक में है ना मिलिट्री, अपना देवलाली में है ना मिलिट्री का ट्रेनिंग, देवलाली में है ना, तो इसलिए तो मिलिट्री ने ऑब्जेक्शन लिया, इसलिए सिन्नर में एयरपोर्ट नहीं आया। एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट नासिक का सुयोजित को मिलने वाला था, सब हो गया था, सब क्लियरेंस मिल गए थे, लेकिन मिलिट्री ने अलाउड नहीं किया था, तो फिर आज एयरपोर्ट होता सिंगल। लास्ट में कॉस्टलीस्ट, यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं तो लाख रुपए लगेगा तुमको। नासिक से अहमदाबाद 1,500 है, लेकिन बीच में कोविड की वजह से बोल रहे थे ना कि 15 अगस्त से, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि 14 अगस्त से 15 अगस्त से इंडियंस को बैंड है, तो फटाफट लोग इंडिया में आ रहे थे, तो 3-3 लाख रुपए का टिकट पड़ रहा था, इतना कॉस्टली हो गया था। सो कॉस्टली तो है ही काफी। सो यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट खत्म होता है तुम्हारा,